नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने स्कूलों के निरीक्षण को लेकर हुए हालिया विवाद पर सरकार का पक्ष स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए स्कूलों की मॉनिटरिंग और निरीक्षण लगातार जारी रहेगा ताकि पढ़ाई का स्तर बेहतर बनाया जा सके। राजस्थान की RGHS स्वास्थ्य योजना में कथित बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आने के बाद जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। इस मामले में करीब 60 डॉक्टर और 50 निजी अस्पताल जांच के घेरे में बताए जा रहे हैं। संबंधित रिकॉर्ड और दावों की जांच की जा रही है तथा अनियमितता मिलने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान विधानसभा सत्र के दौरान विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्षी दलों और विधायकों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के कारण प्रदेश की राजनीति में हलचल बढ़ी और सरकार तथा विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर बयानबाजी देखने को मिली। विपक्ष ने जनहित से जुड़े विषयों को प्रमुखता से उठाते हुए सरकार से जवाब और कार्रवाई की मांग की। राजस्थान के गंभीर कैंसर रोगियों के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र से राहत की खबर सामने आई है। RGHS पैकेज में आधुनिक CAR-T सेल थेरेपी को शामिल किया गया है। इस सुविधा के तहत पात्र मरीजों को इलाज के लिए बड़ी आर्थिक सहायता मिल सकेगी। बताया गया है कि उपचार पर 30 लाख रुपए तक की सहायता का प्रावधान किया गया है। नागौर जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पर किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वाले एक गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अब गिरोह से जुड़े अन्य लोगों और पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है। किसानों से ठगी के तरीके और पैसों के लेन देन की भी जांच की जा रही है। जयपुर समेत राजस्थान के कई हिस्सों में अनधिकृत रूप से संचालित कोचिंग संस्थानों और व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ JDA की कार्रवाई तेज हो गई है। नियमों का उल्लंघन करने वाले परिसरों की जांच की जा रही है। संबंधित संस्थानों को आवश्यक दस्तावेज और स्वीकृतियां प्रस्तुत करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। कार्रवाई बढ़ने से संचालकों में चिंता बढ़ी है। अजमेर में शुरू की गई नई PME बस सेवा को यात्रियों की अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। शहर में सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई इन बसों से यात्रियों को सुविधाजनक सफर का विकल्प मिल रहा है। पर्यावरण के लिहाज से भी इलेक्ट्रिक बसों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है और आने वाले समय में सेवा का विस्तार संभव है। राजस्थान में आगामी निकाय चुनावों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होने लगी हैं। विभिन्न राजनीतिक दल संगठनात्मक तैयारियों और संभावित उम्मीदवारों को लेकर मंथन कर रहे हैं। टिकट वितरण के लिए अलग अलग फॉर्मूलों पर चर्चा चल रही है। स्थानीय स्तर पर नेताओं और कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ रही है तथा चुनावी रणनीति तैयार करने का काम लगातार आगे बढ़ रहा है। राजस्थान में बड़े आयोजनों, सत्संगों और शादियों में भोजन तैयार कराने को लेकर खाद्य सुरक्षा नियमों के पालन पर जोर दिया जा रहा है। नए नियमों के तहत ऐसे आयोजनों में लाइसेंसधारी हलवाइयों और खाद्य कारोबारियों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। इसका उद्देश्य भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता सुनिश्चित करना तथा लोगों को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है। राजस्थान में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम तेजी से चल रहा है। निर्वाचन विभाग की ओर से लोगों से अपने नाम और विवरण की जांच करने की अपील की जा रही है। पात्र नागरिकों से समय पर नाम जुड़वाने, गलत जानकारी में सुधार कराने और आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा गया है। चुनावी प्रक्रिया में सही मतदाता सूची को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जयपुर के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए विभाग ने मॉनिटरिंग और औचक निरीक्षण बढ़ा दिए हैं। अधिकारियों की टीमें स्कूलों में पहुंचकर शिक्षण व्यवस्था, विद्यार्थियों की उपस्थिति, सुविधाओं और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा ले रही हैं। विभाग का उद्देश्य स्कूलों में पढ़ाई का वातावरण मजबूत करना और सरकारी शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता में लगातार सुधार लाना है। राजस्थान के कई जिलों में मानसून की गतिविधियां बनी हुई हैं और मौसम सुहाना नजर आ रहा है। अलग अलग इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा रही है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। मौसम विभाग की गतिविधियों पर प्रशासन भी नजर बनाए हुए है। किसानों के लिए बारिश को खेती के लिहाज से उपयोगी माना जा रहा है। जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल से विभिन्न शहरों के लिए हवाई सेवाओं का संचालन जारी है। नए टर्मिनल से यात्रियों को पहले की तुलना में बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। एयरपोर्ट पर यात्री सुविधाओं और संचालन व्यवस्था को व्यवस्थित रखने पर जोर दिया जा रहा है। हवाई कनेक्टिविटी मजबूत होने से पर्यटन और व्यापार को भी लाभ मिलने की संभावना है।
राजस्थान में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकारी विभागों में नई भर्तियों और रोजगार मेलों को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। प्रशासनिक स्तर पर संभावित अवसरों और विभागों की जरूरतों की जानकारी जुटाई जा रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से युवाओं को निजी और सरकारी क्षेत्र से जुड़े अवसरों की जानकारी उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जा रहा है। राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक किलों और महलों में पर्यटकों की सुविधाओं को आधुनिक बनाने पर काम किया जा रहा है। प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सुविधाओं, साफ सफाई और पर्यटक सहायता व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास जारी हैं। सरकार और संबंधित विभागों का उद्देश्य राज्य की ऐतिहासिक विरासत के साथ पर्यटन अनुभव को भी बेहतर बनाना है। राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से औचक निरीक्षण किए जा रहे हैं। निरीक्षण के दौरान अस्पतालों में मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं, चिकित्सा सेवाओं और व्यवस्थाओं की समीक्षा की जा रही है। अधिकारियों को कमियों को दूर करने के निर्देश दिए जा रहे हैं ताकि सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हो सके। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं का विस्तार करने के लिए ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने का काम आगे बढ़ाया जा रहा है। बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलने से ग्रामीण नागरिकों को ऑनलाइन सरकारी सेवाओं, दस्तावेजों और डिजिटल सुविधाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। इससे पंचायत स्तर पर डिजिटल कामकाज को गति मिलने और लोगों की निर्भरता कम होने की उम्मीद है। राजस्थान में महिला सशक्तिकरण और स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने के लिए विशेष मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इन मेलों में महिला समूहों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। इससे महिलाओं को अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ाने और आर्थिक रूप से मजबूत बनने का अवसर मिल रहा है। जयपुर मेट्रो के विस्तार और संभावित नए रूट्स को लेकर यूडीएच विभाग की ओर से परियोजना रिपोर्ट की समीक्षा की जा रही है। अधिकारियों के बीच बैठक में प्रस्तावित मार्गों, यात्रियों की जरूरत और भविष्य की परिवहन व्यवस्था पर चर्चा की गई। मेट्रो नेटवर्क के विस्तार से शहर में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने और यातायात दबाव कम करने में मदद मिल सकती है। पश्चिमी राजस्थान में सौर ऊर्जा और ग्रीन एनर्जी परियोजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। क्षेत्र में उपलब्ध पर्याप्त धूप को देखते हुए अक्षय ऊर्जा उत्पादन की संभावनाओं को बढ़ाया जा रहा है। इन परियोजनाओं से बिजली उत्पादन क्षमता मजबूत होने के साथ निवेश और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। इससे राजस्थान के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को भी मजबूती मिलेगी। राजस्थान सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में कसावट लाने के लिए कुछ आईएएस और आरआईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपकर विभागीय कामकाज को अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार का जोर प्रशासनिक सेवाओं की गति बढ़ाने, योजनाओं की बेहतर निगरानी करने और आम लोगों से जुड़े कार्यों को समय पर पूरा कराने पर है। राजस्थान के सरकारी और सार्वजनिक पुस्तकालयों को आधुनिक बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। विद्यार्थियों और युवाओं में पढ़ने की आदत बढ़ाने के लिए पुस्तकालयों में डिजिटल सुविधाएं और बेहतर अध्ययन वातावरण उपलब्ध कराने पर जोर है। इससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है और पुस्तकालयों का उपयोग बढ़ सकता है। किसानों को कृषि यंत्रों पर मिलने वाली सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने की दिशा में काम किया गया है। किसान अब संबंधित पोर्टल के माध्यम से आवश्यक जानकारी और दस्तावेज जमा कर आवेदन कर सकते हैं। सरकार का उद्देश्य प्रक्रिया को सरल बनाकर अधिक किसानों तक कृषि यंत्रीकरण की सुविधाएं पहुंचाना और खेती की लागत कम करने में मदद करना है। राजस्थान यूनिवर्सिटी और उससे संबद्ध कॉलेजों में आगामी शैक्षणिक गतिविधियों को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। विश्वविद्यालय स्तर पर नए सत्र से जुड़ी व्यवस्थाओं और छात्र गतिविधियों की योजना पर काम किया जा रहा है। विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रमों को व्यवस्थित तरीके से संचालित करने तथा विश्वविद्यालय की प्रशासनिक तैयारियों को समय पर पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है। जयपुर में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए आई स्टार्ट कार्यक्रम के तहत नए इंक्यूबेशन सेंटर विकसित किए जा रहे हैं। इन केंद्रों के माध्यम से नए उद्यमियों को मार्गदर्शन, तकनीकी सहायता और व्यवसाय को आगे बढ़ाने के अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास है। सरकार का लक्ष्य राजस्थान में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करना और युवाओं को नए कारोबार शुरू करने के लिए बेहतर मंच देना है। जयपुर और जोधपुर जैसे बड़े शहरों में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल और एआई आधारित कैमरों का इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है। तकनीक की मदद से ट्रैफिक संचालन और निगरानी को अधिक प्रभावी बनाने की कोशिश है। इससे व्यस्त चौराहों पर यातायात प्रबंधन बेहतर होने और नियमों के उल्लंघन की निगरानी मजबूत होने की उम्मीद है।
जयपुर और उदयपुर के पुराने बाजारों के संरक्षण और सौंदर्यीकरण की दिशा में काम किया जा रहा है। हेरिटेज क्षेत्रों में पुराने भवनों के स्वरूप को सुरक्षित रखते हुए पुनरुद्धार और फसाड लाइटिंग जैसी व्यवस्थाएं विकसित की जा रही हैं। इन प्रयासों से ऐतिहासिक बाजारों की पहचान मजबूत करने के साथ पर्यटकों के लिए आकर्षण बढ़ाने और स्थानीय कारोबार को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है। राजस्थान में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए रविंद्र मंच और अन्य सांस्कृतिक संस्थानों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन आयोजनों के माध्यम से स्थानीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का मंच मिल रहा है। संगीत, नाटक और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन से प्रदेश की समृद्ध कला परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक पेयजल पहुंचाने से जुड़े कार्यों की लगातार समीक्षा की जा रही है। जिला स्तर पर अधिकारी योजनाओं की प्रगति और जल आपूर्ति से संबंधित व्यवस्थाओं पर नजर रख रहे हैं। उद्देश्य यह है कि ग्रामीण परिवारों को नियमित और सुरक्षित पेयजल सुविधा उपलब्ध हो तथा अधूरे कार्यों को समय पर पूरा कराया जा सके। मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों और जल संरक्षण से जुड़े प्रोजेक्ट्स को गति देने पर जोर दिया जा रहा है। विभिन्न स्थानों पर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर और ग्रामीण विकास से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। इससे गांवों में रोजगार के अवसर उपलब्ध होने के साथ जल संरक्षण और स्थानीय बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में भी मदद मिलने की उम्मीद है। राजस्थान के विभिन्न वन्यजीव अभयारण्यों और टाइगर रिजर्व में पर्यटकों की संख्या बढ़ने से पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है। वन क्षेत्रों में सफारी और अन्य पर्यटन सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इससे स्थानीय स्तर पर होटल, परिवहन, गाइड और अन्य पर्यटन व्यवसायों को फायदा मिलने की उम्मीद है तथा राजस्थान का वन्यजीव पर्यटन और मजबूत हो सकता है। राजस्थान के हस्तशिल्प और ब्लू पॉटरी से जुड़े कारीगरों को बड़े बाजार उपलब्ध कराने के लिए विशेष मेलों और प्रदर्शनियों का आयोजन किया जा रहा है। इन आयोजनों में पारंपरिक उत्पादों को ग्राहकों तक पहुंचाने का अवसर मिल रहा है। सरकार और संबंधित संस्थाएं कारीगरों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने तथा उनके उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों का नामांकन बढ़ाने के लिए चलाए जा रहे प्रवेशोत्सव जैसे अभियानों के सकारात्मक परिणाम सामने आने की जानकारी दी जा रही है। अभियान के माध्यम से अभिभावकों को बच्चों को स्कूल भेजने के लिए जागरूक किया जा रहा है। शिक्षा विभाग का लक्ष्य अधिक से अधिक बच्चों को विद्यालय से जोड़ना और उनकी नियमित पढ़ाई सुनिश्चित करना है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जैसे बड़े आयोजनों को लेकर तैयारियां और आयोजन की रूपरेखा तैयार करने पर चर्चा शुरू हो गई है। आयोजकों की ओर से कार्यक्रमों, व्यवस्थाओं और संभावित गतिविधियों को लेकर योजनाएं बनाई जा रही हैं। ऐसे आयोजनों से राजस्थान की साहित्यिक और सांस्कृतिक पहचान को देश विदेश में बढ़ावा मिलता है तथा जयपुर में पर्यटन गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिल सकता है। राजस्थान के युवाओं को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने के लिए ITI संस्थानों में आधुनिक ट्रेड और नए कौशल आधारित पाठ्यक्रम शामिल किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य बदलती औद्योगिक जरूरतों के अनुसार युवाओं को प्रशिक्षण देना है। आधुनिक तकनीक से जुड़े लेकिन कौशल सीखने के बाद विद्यार्थियों को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिलने की संभावना बढ़ सकती है। राजस्थान के दुग्ध उत्पादकों और पशुपालकों के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण वितरण प्रक्रिया को आसान बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। योजना का उद्देश्य पशुपालकों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना और उनकी रोजमर्रा की जरूरतों तथा पशुपालन गतिविधियों के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पशुपालन से जुड़े परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है। राजस्थान में बाजरा और अन्य मिलेट्स यानी श्री अन्न की खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग किसानों को विशेष मिनी किट उपलब्ध करा रहा है। इसका उद्देश्य किसानों को मिलेट्स की खेती के प्रति प्रोत्साहित करना और पारंपरिक फसलों के साथ पोषक अनाज का उत्पादन बढ़ाना है। इससे किसानों को खेती के नए विकल्प मिल सकते हैं और श्री अन्न को बढ़ावा मिलेगा। जोधपुर और बीकानेर संभाग में रिन्यूएबल एनर्जी कॉरिडोर के विकास से ऊर्जा क्षेत्र में गतिविधियां बढ़ रही हैं। सौर और अन्य अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर काम किया जा रहा है। इन परियोजनाओं से निवेश बढ़ने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है और पश्चिमी राजस्थान की ऊर्जा क्षमता मजबूत होगी। कोटा के कोचिंग हब में विद्यार्थियों के मानसिक तनाव को कम करने के लिए प्रशासन और शिक्षण संस्थानों की ओर से मोटिवेशनल और वेलनेस सेशन आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में छात्रों को पढ़ाई के दबाव से निपटने, समय प्रबंधन और सकारात्मक सोच से जुड़ी जानकारी देने का प्रयास किया जा रहा है। संस्थान विद्यार्थियों के लिए बेहतर अध्ययन वातावरण बनाने पर भी जोर दे रहे हैं।
राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने स्कूलों के निरीक्षण को लेकर हुए हालिया विवाद पर सरकार का पक्ष स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए स्कूलों की मॉनिटरिंग और निरीक्षण लगातार जारी रहेगा ताकि पढ़ाई का स्तर बेहतर बनाया जा सके। राजस्थान की RGHS स्वास्थ्य योजना में कथित बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आने के बाद जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। इस मामले में करीब 60 डॉक्टर और 50 निजी अस्पताल जांच के घेरे में बताए जा रहे हैं। संबंधित रिकॉर्ड और दावों की जांच की जा रही है तथा अनियमितता मिलने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान विधानसभा सत्र के दौरान विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्षी दलों और विधायकों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के कारण प्रदेश की राजनीति में हलचल बढ़ी और सरकार तथा विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर बयानबाजी देखने को मिली।